हेलो, अजय नारायण प्रसाद जिंदाबाद, अजय नारायण प्रसाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी को। और आज यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को मेरे ओर से झारखंडी जोहार। और आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे गार्जियन अति आदरणीय श्री मुकुटधारी महतो, मैं इनको अपने ओर से और आप लोगों की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में जितने गार्जियन, गुरुजन, अतिथिगण, भाई बहने, सारे लोगों को मैं अपनी ओर से और अपने पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग समारोह नहीं मना रहे हैं, यहाँ पर मेला देख रहे हैं। और एक ऐसा मेला जो बाहर में मेला देख रहे हैं, हमको पता अगर सबको यहाँ पर शामिल हो जाए तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और इस मेला में गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सारे लोग जनता जागृति के सिपाही हैं और कुछ लोग शुभचिंतक भी हैं। इसलिए हम लोगों के लिए अलग मेला लगाए हुए हैं और आप लोग इस मेला को शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। इसलिए तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज ये जनता जागृति विकास केंद्र शुरुआत में जब हम लोग करते थे, बहुत सारे हमारे अतिथि लोग अभी बैठे हुए हैं, इनको याद है एक दो गाड़ी आता था तो अगवानी में लगाते थे दिखाने के लिए। अभी अगवानी में आने के लिए मना करना पड़ता है, इधर जगह नहीं है, उधर 2 एकड़ का पार्किंग है, उधर 5 एकड़ का पार्किंग है, पूरा फुल हो गया है। और यहाँ पर बैठने के लिए आज कोने कोने से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ जितने लोग आए हैं फालतू लोग नहीं है, मेला देखने के लिए नहीं आया है। कारण सारे लोग दूर दूर से गाड़ी बुक करके आए हैं, मतलब सबके अंदर में कुछ न कुछ मकसद है, समाज सेवा करने की उत्पत्ति है, समाज सेवा करने का आपके अंदर क्षमता है, इसीलिए आप लोगों ने आया है। तो क्या हम लोग जो जनता जागृति का जो विचार बनाए हैं उसके साथ आप लोग चलने के लिए तैयार हैं? इसका विचार को जानते हैं? ये जनता जागृति विकास केंद्र का क्या विचार है? पहला विचार, अपने आप को सारे लोग, चाहे उधर भंडारा तरफ सुन रहे हैं, चाहे मेला देख रहे हैं, चाहे उधर बाहर में घूम रहे हैं, आवाज सारी तरफ जा रहे हैं। जनता जागृति का विचार को समझो, इसका विचार क्या है। अच्छा लगता है तो जनता जागृति विचार के साथ चलो, अच्छा नहीं लगता है तो अपने आप में समाज में जाकर छोटा सा सेवा करते रहने का प्रयास करिए। इसका पहला विचार क्या है? जो गरीब आदमी है, बीमार पड़ जाता है, पैसा के लिए त्राही मांग करता है, हॉस्पिटल में जाता है, बोलता ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए एडवांस जमा करो। और बेचारा गरीब आदमी 10,000 रुपया, 20,000 रुपया के लिए कोई बैंक के पास जाता है तो कोई 1 घंटा में उसको लोन पास नहीं करता है, पैसा नहीं देता है। घर गांव में जाता है, जो सूद पे पैसे लगाते हैं वो बोलते हैं 5% लेंगे, 10% लेंगे, और गरीब देख करके नाम नहीं लेता है, बोलता पैसा नहीं है। लेकिन जनता जागृति का विचार है, जनता जागृति सिद्धांत है कि हजारों लोगों को, हजारों गरीबों को हॉस्पिटल से घर आने की जरूरत नहीं पड़ा है और लाखों लोगों को ये वहां हॉस्पिटल तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। आज बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं बचे, किसी को 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया बिना साइन किए, बिना कुछ बात किए हुए पैसा पहुंचाया जाता है। तो एक गरीब आदमी को पैसा का सुविधा करवाना, पैसा की व्यवस्था कराना, पैसा के चलते ट्रांसपोर्ट बनने नहीं देना, ये अच्छा विचार है कि बुरा विचार है? ऐसा विचार होना चाहिए, होना चाहिए।
तो ये पैसा के लिए कोई त्राहिमाम नहीं होगा। इसके लिए जनता जाति विकास केंद्र कोना कोना में, मतलब गांव से गांव में चले जाओ, जंगल से जंगल में चले जाओ और शहर में चले जाओ। रांची टाउन में भी 187 संगठन मेरा चल रहा है बीच टाउन में, और नेतरहाट के जंगल में चले जाओ, हर गांव में मेरा संगठन चलता है। इधर जितना है पूरे झारखंड गांव गांव में संगठन चलता है। इसलिए मेरे यहाँ कोई पैसा के त्राहिमाम होता नहीं है। तो पहला सिद्धांत क्या है? पैसा के चलते कोई मरना नहीं चाहिए, पैसा के चलते वो भूख से तड़पना नहीं चाहिए। ये जनता जागृति का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, पैसा के चलते अनपढ़ नहीं रहना है। जनता जागृति ने बोला है कि ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़े और अमीर से अमीर का भी बच्चा पढ़े। आप नजर से आकर के देखो, यहाँ गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़ रहा है और अमीर से अमीर का भी बच्चा पढ़ रहा है। तो जनता जाति का सिद्धांत क्या है? औरों के सिद्धांत से हटकर और वो लोग दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि अपने हक के लिए लड़ाई करो। दूसरे लोग क्या बोलेंगे? अपने हक के लिए लड़ाई करो। जनता जागृति विकास केंद्र बोलती है अपने हक के लिए पढ़ाई करो। अपने हक के लिए क्या करना है? पढ़ाई करना है। हमको किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हक मेरे कदम में आकर के हक मिलेगा। इसीलिए आप लोग को ये जागृति विद्यालय बनाया गया है। आप लोगों ने बताओ, जिसका बाप नहीं है, जिसका माँ नहीं है, अगर है भी तो लाचार बीमार है, क्या उस अनाथ असहाय बच्चा को पढ़ने का अधिकार नहीं है कि नहीं है? हाँ, तो जनता जागृति ने ऐसा ऐलान किया कि जिसका माँ नहीं है, बाप नहीं है भी तो लाचार बीमार है, उसका बच्चा फ्री में पढ़ेगा, 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा, चाहे जहां का भी हो, रहना खाना सारा फ्री। तो ऐसा विचार खराब है कि अच्छा है? जनता जाति का अच्छा विचार है ना? हाँ, गरीब आदमी जो रेजाकुली करते हो, रेजाकुली करते अपने बाल बच्चे को IAS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पा रहे हो, जनता जागृति के विचार पे आओ। आप पैसा कितना कमाते हो मतलब नहीं है। अपना मुखिया से जनप्रतिनिधि ने लिखा के दो, हम इतना ही देने सकेंगे चंदा के रूप में, तो आपका बच्चा उतने ही पैसा में पढ़ेगा। मतलब कोई भी गरीब आदमी पैसा के चलते बढ़िया में नहीं पढ़ा सकता है, ऐसा होने हम नहीं देंगे। जनता जागृति विकास केंद्र का सिद्धांत है सब गरीब का बच्चा पढ़ेगा और वो हाई स्कूल में पढ़ेगा, झोपड़पट्टी में नहीं पढ़ेगा। आज जो जनता जागृति विकास केंद्र के द्वारा जो जागृति विद्यालय बनाया गया है, पता है कितना हाई स्कूल है? पता है? अरे यहाँ पर ये बिल्डिंग देखो, ये मेन गेट है और सुविधा में बच्चा लोग को पढ़ने के लिए पर्सनल टेबल, पर्सनल कुर्सी, मतलब एक बच्चा का अलग टेबल, एक अलग, जैसे घरवा में पढ़ाते हैं वैसे जाके घूम के देखो, भ्रमण करके देखो, विजिट करके देखो। एक बच्चा के लिए स्पेशल चेयर लगा हुआ है और स्पेशल टेबल लगा हुआ है। ये सरकारी और दूसरे स्कूल की तरह ये नहीं है बेंच लगा दिया, इधर से ठेला गया उधर ठेला गया, मतलब सिंगल बच्चा सिंगल बेड। हॉस्टल में जाके देखो, एक बच्चे के लिए स्पेशल बेड है। खाना के लिए सुबह में चना, अंकुरित चना और गुड़ मिलता है सुबह में पीटी होने के बाद, फिर नाश्ता करके स्कूल जाता है, स्कूल से आता है फिर खाना मिलता है, खाना खाने के बाद फिर ट्यूशन पढ़ता है, फिर खेलने के लिए आता है, फिर बिस्किट वगैरह मिलता है, स्नैक्स मिलता है, फिर ट्यूशन पढ़ने चला जाता है और फिर 7 बजे जब आता है तो खाना खाने के बाद फिर दूध मिलता है। जगह पता करो, पूछो, इतना बड़ा व्यवस्था के लिए कितना रुपया? 50,000 रुपए तो एडमिशन चार्ज लगेगा। दूसरे स्कूल में जाके देखो, और इतना बड़ा ग्राउंड बच्चा को पढ़ाने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी होता है। अच्छा टीचर होना चाहिए, दूसरा मनोरंजन का साधन होना चाहिए और खेल कूद करने के लिए ग्राउंड होना चाहिए और शुद्ध वातावरण होना चाहिए और कंप्यूटर की व्यवस्था देखिए, लाइव लगा हुआ है कंप्यूटर शिक्षा के लिए। ये सारा चीजें जागृति विद्यालय में मौजूद है कि नहीं है? क्या ऐसा करना गुनाह है? ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, तो ये व्यवस्था के लिए आप लोगों को बोला गया है
ये कोई पेड़ में पैसा फलता नहीं, जो तोड़ तोड़ करके टीचर का पेमेंट और राशन पानी आता है। आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग को पता होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। आप लोग को पता होगा, जब भी खाना बनाओ एक मुट्ठी चावल अनाथ बच्चा, गरीब बच्चा के नाम से निकालो। ऐसा बोला गया नहीं बोला गया? हाँ, अभी बहुत लोग देखे वहां झोला लाइन लगा दिया सब अनाथ बच्चों को देने के लिए। एक एक मुट्ठी चावल दान करना है, करने के लिए तैयार हैं आप लोग? मंदिर में दान देते हो, मस्जिद में दान देते हो, गिरजा घर में दान देते हो, वहां से अनाथ गरीब बच्चा पढ़ लिख कर ये सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। लेकिन ये जागृति विद्यालय में अगर एक मुट्ठी चावल देते हो तो यहाँ से पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इसके लिए आपको एक मुट्ठी चावल दान देना है। देने के लिए तैयार है? हाँ, नित्य करे एक मुट्ठी चावल दान, होगा अनाथ गरीब बच्चों का कल्याण। और शिक्षा के लिए दिया दान महादान कहलाता है। नहीं तो आप लोग को पता होना चाहिए, इस संसार में आप आए हैं तो कुछ लेके नहीं जाइएगा, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। आज सरस्वती जी हम लोग की दुनिया में नहीं रहे, अभी धरती में नहीं रहे, उसका सब धरा का धरा रह गया। इसीलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ कि खाया पिया, दान पेटी में भी लिखा हुआ है, खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया तो संग चलेगा। इस बात को गौर से सुनो, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा, बाकी सब में जंग लगेगा। इसीलिए आप लोग दान करना शुरू करो। तो आप लोग दान देने के लिए तैयार हैं? हाँ, पंडित जी को दान देते दक्षिणा में, ये सब पैसा कोई सब देते हैं। अब यहाँ पर दान पेटी रखा हुआ है, पूरा खाली है। आप लोग अगर 10-10 रुपया भी दान देते हो तो एक गरीब बच्चा का कल्याण होगा कि नहीं होगा? इसीलिए आप लोगों का अगर आज्ञा होगा, आप लोगों का आदेश होगा कि दान पेटी आप लोग को समीप लेगा जाएगा। जिसको दान देना है 10 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपया जो भी देना है, इस दान पेटी में दान दे करके और महापुण्य के भागी बने। सबसे बड़ा पुण्य होता है दान देना। तो दान देने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ, कारण आप लोग को बता देता हूं, ये समाज है, इस समाज में हाँ देखिए को दान दिया, इसके नाम से जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग को एक चीज समझ में नहीं आता हो, ताकि जनता जागृति यहाँ बुलाता कहाँ है, इतना दूर में सबको बुलाता कहाँ है? आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, गंगा नदी में समाज क्या चीज होता है मैं बताना चाहता हूँ। गंगा नदी में आप लोग जाते हो गाड़ी बुक करके तीर्थ करने के लिए, वहाँ डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है, ऐसा सारे लोगों को मानना है। मानना है कि नहीं मानना है कि गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे तो हमको पुण्य मिलेगा? मेरे भाई मेरे बहनों, उस गंगा नदी में नाली का पानी मिला हुआ है कि नहीं है? काशी बनारस जाओ, किनारे से घूमो, नाली का पानी आपको मिलेगा गंगा नदी में मिलते हुए। आप हमको एक चीज बताओ, उस नाली के पानी में आपको डुबकी लगाने बोलेगा तो लगाइएगा? नाली के पानी में डुबकी लगाने बोलेगा तो नहीं लगाइएगा। लेकिन वही नाली का पानी जब गंगा नदी में मिल जाता है तो सारे लोग डुबकी लगाते हो और वहां का जल लेकर के आते हो। मैं यही चीज आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर अकेले बैठे रहोगे, समाज में नहीं आते हो, तो वही नाली के पानी का भांति समझे जाते हो, और जैसे ही समाज में मिल जाते हो आप भी पवित्र हो जाते हो, आपकी भी पूजा होती है, आपकी भी फूलमाला से स्वागत होता है। इसीलिए आप लोग को समाज में बुलाया जाता है। तो आप लोग समाज में आने से क्या फायदा होता है वो आप लोगों ने समझ गया। उसके बाद ये जागृति विद्यालय मैं आप लोगों को बता दिया, ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है। अभी दीवारों जी ने बताया कि हम लोगों ने 60 एकड़ जमीन चतरा में, फिर उधर लातेहार में, गुमला में, बीजूपाड़ा में बहुत जगह पे चल रहा है। यहाँ के बाद वहां हम लोग करेंगे। एक आग्रह किया गया था कि जो एडमिशन शुल्क है वो लॉक हो गया था, उसको फिर से 2 दिन के लिए ओपन करने की बात आया था। क्या 2 दिन के लिए खोल दिया जाए? 2 दिन के लिए एडमिशन चार्ज फ्री कर दिया जाए?
तो आप लोग के आग्रह पर आज आपका 28 तारीख है, 29, 30, 31 तारीख तक एक दिन हम अपने तरफ से और बढ़ा दे रहे हैं। 3 दिन एडमिशन करा, 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री एडमिशन होगा। और जनता जाति का सिद्धांत है कि दोबारा एडमिशन चार्ज लिया नहीं जाता, साले साल एडमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ माँ बाप का क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाता है। जिसका बाप माँ पढ़ा लिखा नहीं है उसका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। जिसका माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है उसका भी एडमिशन होगा। जिसका बाप माँ पढ़ रहेगा उसके बेटा को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? है कि नहीं है? तो ये सिद्धांत से आप लोग के लिए ये 3 दिन के लिए एडमिशन चार्ज फ्री कर दिया गया है, 1 रुपया नहीं लगेगा। और जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा कभी एडमिशन चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो अपना बच्चा का सुनहरा भविष्य के लिए कोटा बहुत कम है, अपना एडमिशन कराना होगा तो जाकर फॉर्म ले लीजिएगा और एडमिशन करा लीजिएगा। तो ये दूसरा सिद्धांत शिक्षा को हम लोग अपनाए हैं, ये अच्छा है या बुरा है? तीसरा सिद्धांत और सबसे खतरनाक सिद्धांत वो है दारू। दारू में सोचते हैं हम लोग नशा। झारखंड में यही चीज है जो हम लोग दारू पी जाते हैं, नशा हो जाता है, काम पे नहीं जाते हैं, पैसा नहीं कमाते हैं, तो पैसा कौड़ी से भी करीब हुए और बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में भी सक्षम नहीं होते हैं। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अगर झारखंड को उठाना चाहते हो, अगर समाज को उठाना चाहते हो तो दारू में कंट्रोल करो। मैं पहले भी बोला था, जो खूब दारू पीते हो अकबर ब्रेक नहीं लगाओ, दारू के बाद माड़ी में जाओ। माड़ी में तो सोचते हैं जो दारू पीते हैं, जब दारू पीने का मन करता है तब आप माड़ी पीजिए, और कुछ दिन के बाद वो माड़ी पीने का मन करे तब आप माड़ पीजिए। माड़ में सोचते हैं राइस जूस बहुत विटामिन है, तो ये नशा को कंट्रोल। तो ये प्रतिभा निखार कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, ये अच्छा सिद्धांत है कि पूरा सिद्धांत है? बताओ। आज भी इधर झलिया देवी प्रतिभा, इन लोगों को पता नहीं था क्या होता है, टैलेंट है या नहीं है। हम लोग को पता होता उसमें टैलेंट है। एक अनपढ़ महिला में भी टैलेंट होता है और दिखा दी कि पूरे चतरा में कि हम लोग अनपढ़ लग के मेरे अंदर टैलेंट है और हम हजारों लोगों को लीड कर सकते हैं, और लीड करके यहाँ पर आई है, आज कोर कमेटी में शामिल हो चुकी है। ये झलिया देवी नाम से जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। वैसे वैसे कई प्रतिभाएं हैं जिसको हम लोगों ने निखार करके, अभी महावीर जी आप लोग के सामने पेश हुए। पता है ये लकड़ी बेचते थे, जंगल से काट करके लकड़ी उमे डंडा चौक में बेचते थे। इसको अपना प्रतिभा का हाईलाइट पता नहीं था, मेरे अंदर कोई क्षमता है। हम लोग को पता चला महावीर जी में भी क्षमता है, महावीर जी में भी टैलेंट है, इसको निकाले। बोले लकड़ी बेचना आपका काम नहीं है, आपको पूरे झारखंड में, पूरे भारत में, पूरे बाग की तरह दहाड़ना है। और लकड़ी बेचने से आगे बढ़ते बढ़ते मोटरसाइकिल में आया, फिर जाके 2-2-3 घर बनाया, आज 4 चक्का गाड़ी से घूमता है। जिस होटल में जाता था लकड़ी देने के लिए, आज 4 चक्का गाड़ी जाता है नाश्ता करने के लिए। ये टैलेंट है कि नहीं है? इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, सबके अंदर में टैलेंट होता है। सब लोग आपको मायूस नहीं हो, बोलते हमको नौकरी नहीं मिला, कोई बात नहीं है, ऊपर वाला को कुछ और मंजूर है। इसीलिए आप लोगों को नौकरी नहीं मिला। अगर नौकरी मिल जाता तो इतने सारे लोगों को यहाँ संभालने की मौका नहीं मिलता। इसीलिए मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूँ, हम लोग को नौकरी नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन नौकरी वाला भी हम लोग को जब सलाम करता है तो छाती गर्व से चौड़ा होता है कि हम लोग भी शिक्षण नहीं किए, हम लोग भी नौकरी नहीं किए, हम लोग भी मास्टर नहीं बने, हम लोग भी इंजीनियर नहीं बने, हम लोग भी डॉक्टर नहीं बने। लेकिन डॉक्टर साहब भी नमस्कार करता है, इंजीनियर साहब भी नमस्कार करता है, और नौकरी वाला भी नमस्कार करता है। तब ये लाइफ हमको लगता है कि हमने भी ये समाज सेवा करके, ये समाज सेवा करके गलत नहीं किया। अगर हम मास्टर बनते तो बच्चे लोग हमको नमस्कार करते, डॉक्टर बनते तो मरीज लोग करते, लेकिन आज समाज सेवा अगर कर रहे हैं तो सारे लोग हम लोग को लाइक कर रहे हैं, सारे लोग नमस्कार करते हैं। इसके लिए सारे लोगों को मैं अपनी ओर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो ये टैलेंट को उभारना, एक अनपढ़ आदमी को आगे बढ़ाना, एक पढ़े लिखे को रास्ता दिखाना, ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? अच्छा बात है ना। उसके बाद रोजगार पे हम लोग आते हैं, लोग बोलते हैं हम लोग बेरोजगार हैं,
पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, ओपन में बोलता हूँ, जनता जागृति विकास केंद्र हर तरह का रोजगार दे रही है, लेकिन फ्री में नहीं। रोजगार का मतलब समझते आप लोग? रोजगार का मतलब रोज पसीना गार तब मिलेगा रोजगार। तो आप लोग को अगर तनख्वाह लेने वाला रोजगार चाहिए तो 8 घंटा पसीने को बहाइए, आपको तनख्वाह लेने वाला रोजगार जनता जागृति विकास में पहले भी देती थी, आज भी दे रही है, और आज भी इंटरव्यू चालू है, वो तनख्वाह लेने वाला रोजगार भी पैदा कर रही है, दे रही है। और कोई बोलता है बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए सारा प्रशिक्षण हम लोग फ्री में करवाते हैं, चाहे सिलाई सेंटर का हो, महिलाओं लोग को 2 मशीन देते हैं, मास्टर देते हैं, 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है। चाहे साबुन बनाना है, सरफ बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, और बड़े अगर इलेक्ट्रॉनिक सीखना है, इधर मुर्गी पालन, बकरी पालन, एग्रीकल्चर का तो ट्रेनिंग लेना है, ये सारा ट्रेनिंग फ्री में मिलता है। यहाँ आओगे तो खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, और सीखना भी। सर्टिफिकेट लेकर के जाओ जो सरकार से मान्यता प्राप्त होगा। तो हर तरह का रोजगार मिल रहा है, लेकिन एक आदमी आया बोला सर ऐसा रोजगार हमको दीजिए जो हमको 8 घंटा ड्यूटी नहीं देना पड़े, कोई बिजनेस नहीं करना पड़े, दुकान में बैठ करके घिच नहीं करना पड़े, ऐसा रोजगार बताइए सर कि घूमते फिरते हम लाखों रुपया महीना कमा सके। जनता जाति में ऐसा रोजगार भी बताया कि तुमको 8 घंटा ड्यूटी नहीं देना है, तुमको दुकान में बैठ करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। जनता जाति ऐसा रोजगार दी है कि अपने मन से निकलो, अपने समय से निकलो, घूमते फिरते 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया महीना कमाओ। आज हजारों लोग कमा रहे हैं और आगे भी कमाते रहेंगे। तो ऐसा भी रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो हर तरह का रोजगार ये जनता जागृति विकास केंद्र से मिल रहा है। क्या ऐसा करना गुनाह है? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ये रोजगार हम लोग दे रहे हैं। और अगला सिद्धांत आप लोग को बताना चाहते हैं, जो पलायन का, झारखंड से महिलाएं जाते हैं पेट में बच्चा को बांध करके चेन्नई, कलकत्ता, और जेंट्स लोग यहाँ दारू पी के लुढ़के रहते हैं। वैसे तमाम लोगों को बोलते हैं कि आपको पलायन करने की जरूरत नहीं है। जनता जागृति में हर तरह का रोजगार खोल दिया है। अपना गांव में रोजगार करो, पूरे परिवार के साथ में रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे राज्य से जाओ तो कलेक्टर बन करके जाओ, इंजीनियर बन के जाओ, डॉक्टर बन करके जाओ, रेजा खुली करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा सिद्धांत जो है जनता जागृति जो बताती है, ये अच्छा है या बुरा है, और सिर्फ बताती नहीं है। एक बात आप लोग समझ लो, एक होता है कि हमने सुना देखा नहीं। जनता जागृति विकास केंद्र सुनाने के साथ साथ आंख से दिखाते भी है। जो ये आपको 7 तरह का सिद्धांत बताया, पैसा कौड़ी का समाधान करना, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करना, नशा कंट्रोल करना, और इधर प्रतिभा को हाईलाइट कराना, रोजगार पैदा करना, पलायन रोकना। ये कागज पर नहीं, सुनाने का नहीं, आंख से दिखाते हैं। ये सारा काम पूरे झारखंड में कर रहे हैं। और किसी को अगर लगता है कि एक बात भी झूठ बोला जा रहा है तो पूरा ये माइक पर, पूरे मेला में ये चिल्ला के बोलता हूँ कि जो एक झूठ बोल देगा उसको 1 करोड़ का इनाम देंगे। इससे बड़ा बात आपको बोल सकता क्या? किसी में अगर हिम्मत है तो आपको बताओ कि आपने ये जो सब बात बोल रहे हैं ये झूठा बोल रहे हैं, ये कोई मतलब का नहीं है, आप समाज में ऐसा करते नहीं हो। अगर सिद्ध कर देगा तो 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। इसके बाद भी हम लोग को छाती चौड़ा होना चाहिए कि नीचा होना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं। गलत काम करने वाला जाके घर में फुसुर फुसुर बच जाता है। हम लोग दिन में काम करने वाले माइक लगा के चिल्लाते हैं, क्योंकि हम लोग गलत काम करते नहीं है। इसलिए आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। डरवाने वाला लोग बहुत सारे आपको हैं। बोलेगा जनता जागृति कैसे, जनता जागृति वैसे है। आप लोग उससे मत डरिए, उसको देखिए। और सबसे पहले आप लोग को डर लगता है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा होता है। सारा जो पैसा का लेन देन होता है वो पूरा सदस्य के बीच में होता है। और आप लोग बताइए, सारे लोग, आप लोग ग्रुप चलाते हैं,
21 आदमी का मेंबर होता है। इसमें 5 साल का अगर ग्रुप खोले हुए हैं, संगठन बनाए हुए हैं, तो उसमें 5 साल जाते जाते 10-12 आदमी तो आपको लोन ले लेगा। आपस में जो लेन देन करते हो ना, वो 10 आदमी 12 आदमी लोन ले लेगा, बचेगा 8-10 आदमी, वो किसी ना किसी का गारंटर बन जाता है। इसीलिए कोई ऑफिस में झिकझिक नहीं, कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद जनता जागृति का जो सिद्धांत है, आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का लेना देना नहीं है। अपना गांव में है तो अपना घर में जाकर के हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई बनो। हम लोग अगर जनता जागृति का परिवार है तो सबको हम लोग इंसान हैं। इसीलिए सब झंडा में जाकर देखो, सब झंडा में जाकर देखो क्या चीज का झंडा है। सब झंडा क्या चीज का है? जनता जागृति विकास केंद्र का झंडा है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम धर्म से ऊपर उठ गए हैं, हम जाति पाति नहीं देखते। अब कौन सा जात का है ये हमको मतलब नहीं रखता, हम सबसे ऊपर उठ गए हैं। हम लोग इंसानियत का धर्म मानते हैं। अगर आप इंसान हैं तो जनता जागृति का सदस्य बन सकते हो और समाज सेवा कर सकते हो। दूसरी बात, आप कहीं चले जाते हो, मेरा जनता जागृति का आदमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर जाते हो तब भी टेंशन नहीं है, मरने के बाद सारा माफ हो जाता है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये सारे लोगों के बीच में बताया गया है। आप रांची चले जाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लातेहार चले जाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, कारण सब जगह पे मेरा आदमी मौजूद है, सेवा देने के लिए तैयार है। बस आप लोगों को एक ही चीज जानना है, आदमी कब मरेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। धन दौलत यही रखा रह जाएगा। इसलिए किताब में हमने लिखा है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हम ऐसा कार्य करें कि जिधर से गुजरे नमस्कार सर, नमस्कार मैडम करने वाला आदमी होना चाहिए। और इस धरती में एक दिन मरना है, और जब मरे तो ऐसा काम करके मरे कि मरने के बाद भी इस धरती में नाम होते रहना चाहिए। बाकी धन दौलत नहीं रखे जंग लग जाएगा। ऐसा काम करो, ऐसा विचार करो। ये जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप जन्मे हो तो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, इतिहास रखने के लिए। तो सब अपने आप में इतिहास रचो। अरे वो जाकर दशरथ मांझी इतिहास रच दिया, उसकी पत्नी का तबियत खराब हुआ, मर गई, पहाड़ के चलते हॉस्पिटल नहीं गया। उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा पत्नी तुम्हारे चलते मरा, उस पहाड़ के चलते मरी है, हम तुम पहाड़े को काट देंगे, पहाड़े को काट कर रोड बना देंगे, ताकि आने वाला समय में कोई आदमी बीमारी से मरे नहीं, हॉस्पिटल जाने से बचे नहीं। वो दशरथ मांझी इतिहास रच दिया। तो आप लोगों ने भी ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा समाज सेवा करें, ऐसा समाज सेवी बने कि हम लोग के चलते, समाज सेवा के चलते कोई अनपढ़, कोई आदमी बीमार, कोई आदमी का प्रतिभा दबा नहीं रहे, आगे बढ़ता रहे। इसके लिए आप लोगों को अपने आत्म आश्वस्त होना है कि अभी आप लोगों को बताते हैं, हमारे बीच श्याम सुंदर महतो जी चले गई दुनिया से। अगर वो आर्मी में है, आर्मी में बहुत दिन सेवा दिए, कभी भी उसको पूजा नहीं किया जाता होगा, लेकिन ये जनता जागृति विकास केंद्र में समाज सेवा किए, हर साल नहीं हर दिन पूजा होता है, हर दिन अगरबत्ती दिखाया जाता है। ऐसा महापुरुष बनने का काम करो। तो मैं आप लोगों से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये जनता जागृति विकास केंद्र अब छोटा रूप लेते लेते पहले झारखंड सरकार में जितना था सारा मिला, अब भारत सरकार से ये सर्टिफिकेट मिल गया है। जीवार्दन जी बोल दिए, हम लोग को भारत सरकार में कोई भी राज्य में अब काम कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, उसका तमाम कागजात हम लोग को मिल चुका है, सरकार दे दिया है। अब 6 महीना के बाद एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद पूरे विश्व में हम लोग अपना जाकर के नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में अपना जाकर के काम कर सकते हैं। अभी आप लोगों को अगला साल आश्वस्त कराया था, अभी भी वहां देखो, वहां रांची जिला लिखा है, खुटी लिखा है, कोडरमा लिखा है, ये 24 जिला का नाम लिखा हुआ है कि वहां रांची वाला बैठेगा, खुटी वाला बैठेगा। आप लोग को आश्वस्त कराया था, आने वाला समय में इस
तरह का माहौल होगा, सेमिनार होगा, और वहाँ जिला नहीं राज्य का नाम होगा। उत्तर प्रदेश में यहाँ बैठेगा, उड़ीसा में वहाँ बैठेगा, मध्य प्रदेश में यहाँ बैठेगा, गुजरात में वहाँ बैठेगा। और ये दिन अब दूर नहीं है, पूरे भारत में हम लोगों ने स्टेशन मिल गया है। आने वाला समय में जो सेमिनार होगा उसमें वो लिखा होगा यहाँ उत्तर प्रदेश बैठेगा, ये बैठेगा। इसमें आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। और एक बात और बोले थे कि वैसा सेमिनार रचना है जहाँ पर भारत के लोग यहाँ बैठेगा, लंका के लोग वहाँ बैठेगा, नेपाल के लोग वहाँ बैठेगा, ऑस्ट्रेलिया के लोग वहाँ बैठेगा। मतलब पूरे देश से लोग आएंगे और इस सेमिनार में भागीदारी निपटेंगे और अपना अपना देश के नाम देख करके बैठेंगे। ये दिन लाने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार है कि नहीं है? हाँ, कारण आप लोग को बता दे रहे हैं। ये जनता जाति विकास के झंडा हम लोगों ने बोल दिया है। अगर एक आदमी मर गया दूसरा पकड़ेगा, दूसरा मरेगा तीसरा पकड़ेगा, तीसरा मरेगा चौथा पकड़ेगा, लेकिन मंजिल तक रख करके ही दम लेगा। ये साहस के साथ आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो? आज लोग बोला कि नहीं सरस्वती जी इस दुनिया से चले जा रही है, मर गई, इसको स्टॉप कर दो, प्रोग्राम स्टॉप कर दो। हम बोला नहीं, इससे उसका आत्मा शांति नहीं होगा और विचलित होगा, इसलिए उनका झंडा गिराया है। गिरने से पहले उसका झंडा थाम लिया। बोला कोई भी प्रोग्राम में कमी होना नहीं चाहिए। उनका जितना भी सपना है सब सपना को पूरा करना है। आ गए हैं, आज हजारों लोग सोच रहे हैं अगर हजारों लोग का सहयोग मिलेगा तो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में झंडा फहरेगा। और किसी से डरना नहीं है, किसी से कुछ करना नहीं है। आज खुशी होता है हमारे माताएं बहने अपने से जनता जाति से ट्रेनिंग लेकर के अभी देखिए हैंड का काम कर रहे हैं। इधर साबुन सरफ का स्टोर लगाए हुए हैं, उधर हैंड बैग वगैरह अपने से बना करके रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। उनके नाम से जोरदार तालियां बजा दो जो यहाँ तक आप लोगों को दिखाने का काम किया है। आप लोग भी रोजगार प्राप्त करोगे। तो बस अभी बहुत सारा और प्रोग्राम बाकी है। मैं जाते जाते बस एक ही आशा में करना चाहता हूँ, ये बंदा जो है घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव अब छोड़ दिया है। अब पूरा चीज मेरा घर नहीं रहा। अगर किसी को जांच करना होगा तो जाओ मेरा घर शिवाड़ी में, पूरा जनता जागृति में दिखेगा। जानना तो जाओ राज्य में, पूरा जनता जागृति में दिखेगा। हम लोग को कोई घर पूरा बाहर निकल गए हैं, बस एक ही मिशन है, कोई भी गरीब कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। सारे लोगों को इस धरती में जो आया है उसका सार्थक प्रयास होते हुए आगे बढ़ना है। लास्ट बात जाकर बोल करके मैं आप लोगों को जाना चाहता हूँ, आप लोग को उलझाने के लिए तरह तरह के लोग षड्यंत्र रचेंगे, परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचेंगे। जैसे आपको बता देना चाहता हूँ, एक महिला, बूढ़ी महिला, उसका फितरत था सबको परेशान करो। गया दुकान में झोला लेकर के दुकानदार को बोली हमको 2 किलो चना दो। दुकानदार दे दिया, बोला झोला में डालो। फिर बोलता 2 किलो चीनी दो, तो पॉलिथीन में दे रहा है, बोला नहीं इसी झोला में डालो। बोलता सब फेंका जाएगा, बोला तुम डालो ना इसी झोला में। 2 किलो चीनी भी उसी झोला में डाल दिया। फिर बोलता है कि अब 2 किलो दाल दो। अब दाल बोलता है उसको दूसरा पैकेट में देते हैं, दूसरा झोला में देते हैं। वो बूढ़ी क्या बोलती है, नहीं इसी झोला में दो। बोलता सब मिक्स हो जाएगा, क्यों आप ऐसा कर रही है? बोलता डालो तो सही। अब 2 किलो दाल डाल दी, मतलब दाल भी डाल दिया, चीनी भी डाल दिया और चना भी डाल दिया। अब एकदम परेशान हो गए। दुकानदार बोला अब क्या परेशानी है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बोलती काहे हमें सुनकर नहीं पता है, हमारे घर में 4 बहू है और बेकार बैठल रहती है, से लेके जाके झूल देंगे। बोलेंगे चीनी अलग करो, चना अलग करो, दाल अलग करो। परेशान रहेगा दिन भर, झगड़ा नहीं करेगा। अब ये सुना तो बोला ठीक है। बोला जब पैसा हमको दे दो, इसका जो दाम हुआ मांगेंगे दुकानदार। बोला पैसा दे दो, 557 रुपये हुआ, हमको पैसा दे दो। बोलता नहीं उठा लिख दो, खाता में लिख दो। क्या बोले खाता में लिख दो। बोलता मुद्रा नहीं देते हैं। बोलता मुद्रा नहीं देते हैं
उधर नहीं दीजिए, खत्म लिख दिए। बोलता ना उधर देवे नहीं करेंगे। अब देखिए परेशानी कैसे बढ़ती है। बोलते उधर नहीं दीजिएगा ना तो अपन माल आप रखिए, अपना माल रख लीजिए। अब दुकानदार फिर अभी फंस गया कि अब अगर उधरा देते हैं तब वो डूबेगा और नहीं देते तो चीनी चना और दाल फेटल है, अगर बिस्ते बिस्ते थोड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको उधर दे करके फंसा देता है। तो वैसे आप लोग को परेशान करने के लिए आप लोग यहाँ भी जब लोन देते हैं ना, लोगों को सहयोग करते हैं, इसी तरह से आप लोगों को उलझा देता है और समाज सेवा करने नहीं देता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ वैसे वैसे उलझे लोगों से आप दूर रहें, उलझने का प्रयास नहीं करे। कम आदमी रहिए मेरे संगठन में, कम आदमी रहिए संगठन में, लेकिन साफ सुथरा में रहिए। जैसे तैसे आदमी रखने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही आशा और उम्मीद करता हूँ आज इस मैदान में लोग भर रहे हैं, आने वाला समय में हम लोग को वहाँ पे क्या बोलते हैं, मोराबादी बोलते हैं रांची। तो ये घर से बड़का मेला मोराबादी में लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? हाँ, तब की तैयार रहिए। ये जनता जाति का मेला यहाँ तो लग रहा है, अब हम लोग रांची में मोराबादी में लगाएंगे और बहुत जल्द आने वाला दिल्ली में रामलीला मैदान में मेला लगाएंगे। इसके लिए आप लोग सहयोग करो, साथ दो। और इसी आशा और उम्मीद के साथ में उधर भंडारा चल रहा है, भंडारा में अपना भोजन प्राप्त करना। अभी हमारे अतिथि लोग हैं, अभी बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान आप लोग को देंगे, जिंदगी जीने का कला सिखाएंगे और उसको सीख करके जाओ। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि जनता जागृति विकास केंद्र हम रहे इस धरती में चाहे नहीं रहे, मेरा सपना मेरा सोच इस धरती में जिंदा रहना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको बता लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जनता जागृति जिंदाबाद। सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो काफी बिंदु को रखने का प्रयास किया और आज सर के बताए हुए मार्ग पे आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इतना ही सदस्य हम लोग नहीं है, पूरे झारखंड में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा हमारे सदस्य हैं। जिस दिन सर ने अकेले संकल्प लिया था कि हम लोग जनता जागृति को पूरे झारखंड में फैलाएंगे, सर ने एक गांव से लेके चला तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। जोरदार ताली निकलिए, जबरदस्त। It's not. 1 2 3 4 ताली बजते रहना चाहिए। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। जोरदार ताली अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजाइए। ट्यून चेंज है बाबा। नाउ ओरिजिनल। मेरे दिल में छुपा है चोर कोई, मेरा दर्द न जाने और कोई, इस दिल से निकालो दिल कैसे संभालो, मेरा दिल पे नहीं है चोर कोई, हाय चोर कोई, ये चांद कोई दीवाना है। जोरदार ताली के लिए। सो कॉर्नर सुनना। मुंबई
बेहतरीन बेहतरीन ताली, जोरदार ताली। एक लड़की थी दीवानी सी, जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था। क्या चाहिए बाबा? अरे हटा, चल अपना बजा। ताली बजाए, मीठी मीठी ताली बजाए और गाने का आनंद लें। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, सुनीता में मेल से करें थोड़ा। सविता देवी, हसली, उषा देवी, बिंजा, सुमित्रा उरांव, करगे, सुशीला देवी, पार पोखर, सुमित्रा देवी, सारले मुखिया, पारो देवी नगड़ू, बिलासो देवी आपता, सुनीता देवी चकमे, किरण देवी चकमे, नुसरत जहां उमीडंडा, सीमा देवी रोल, संध्या देवी सोसय, पूनई देवी अक्तान, अनीता देवी यक्तान, बसंती देवी चूरूगढ़ा, सुमन देवी चूरूगढ़ा, प्रभावती देवी चावी खुट्टी, आयुषी मेहता उमेडंडा, झमन देवी सेवा केंद्र सुखदेव नगर से प्रतिमा सिन्हा और पूनम देवी, वो भी मंच पे आ जाए। आपका पड़ोसी है, इसलिए थोड़ा सा पड़ोसी में कोऑपरेट करें, जल्द जल्द करें आप लोग। पतरातू से जितने भी हैं वो सभी मंच पे आ जाए। पतरातू सेवा केंद्र से साथ ही साथ सुखदेव नगर का उधर खड़ा कर ले, सुखदेव नगर वाला महावीर सर उधर आगे खड़ा करवा के फोटो सम्मानित करें, साल वगैरह देगा। किशोर प्रसाद गुप्ता, यशोदा देवी, प्रिया, राज रानी, जयजीत कुमार, शशि कुमार और शांति देवी। चतरा से एक नीलम देवी है, वो भी मंच पे आ जाए। कीनी नगर पतरातू अगर हो गया है तो जगह को खाली करें। रमेश महतो, किरण देवी। आतमपुर से नंदकिशोर प्रसाद गुप्ता, यशोदा देवी, प्रिया देवी।
लूटा लूटी चले तो बता नहीं रिकॉर्डिंग का करे थे ना है बोल रहे संतोष कुमार भारती जहाँ कहीं भी हो कुछ बोले सो तो सम्मानित किया जाएगा सर। जिनका स्वागत हो गया हो कृपया मंच को खाली कर दें। जिनका स्वागत हो गया है कृपया मंच को खाली करें, मंच में जाम ना रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ऑफिस प्रभारियों का स्वागत समाप्त होता है। अब हमारे तो अभी हमारे यानी कि लोग जाना दे आपको यहाँ तो खाली पकौड़े है जी, इसका खाने थोड़े है। फ्रेश से ले लीजिए पानी बेचने वाला तो एक ही बोतल बचल आप क्या करें ऊपर वाला भी ले लीजिए रेड मिस्त्री वो है आप यहाँ का मुंशी हैं, आप ही को नहीं फोकस होगा तो कैसे काम चलेगा। जोरदार ताली को देखने के लिए। One, two, three.
हेलो, फुलेश्वर जी के द्वारा इन बच्चियों को 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार ताली इनसे स्वागत करें और फुलेश्वर जी को भंडार हर समय भरा रहे।